पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने फौजी इंस्टॉलेशंस जैसा कि फौजी हेडक्वार्टर्स यानी GHQ और लाहौर में कोर कमांडर हाउस को निशाना बनाया। पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में कायम कैंट के एरियाज में तोड़ फोड़ और मुजाहिरों की वीडियोस भी सामने आईं। फौजी अमलाक और फौजी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के हवाले से कवानीन सख्त नौयत के हैं और इसी वजह से इन पर सख्त सजाएं भी हो सकती हैं। तो आइए ये समझ लेते हैं कि कैंट एरियाज में ऐसा करने पर कौन से कवानीन लागू होते हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कैंटोनमेंट या फौजी छावनियाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ फौजी एहलकार अपने अहल खाना के साथ रिहाइश पजीर हों, वहाँ फौजी ट्रेनिंग की जा सकती है और इसके अलावा दीगर अमूर सरअंजाम दिए जा सकते हों। पाकिस्तान में फौजी छावनियाँ वफाकी इलाके हैं और ये कैंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत कायम किए जाते हैं। फौजी अमलाक से मुराद वो तमाम अशिया, इलाके या इंस्टॉलेशंस हैं जो कि मिलिट्री के इस्तेमाल में हों, उनके कंट्रोल में हों या वो एक फौजी छावनी की हदूद में आते हों। फौजी छावनी या कैंटोनमेंट एरिया में कानून की खिलाफ वर्जी करने पर एक फौजी मुलजिम के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अगर इन्हीं कैंटोनमेंट एरियाज में कोई सिविलियन कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ फौजी छावनी के अंदर मौजूद पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत FIR दर्ज की जाती है और उसको अरेस्ट भी पुलिस ही करती है। लेकिन माहिरीन का यह भी कहना है कि ऑपरेशनल फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और पाकिस्तानी फौज के एक्ट के तहत खुद फौज भी कार्रवाई कर सकती है और मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जा सकता है। एक ओपिनियन ये भी है कि फौजी छावनी में मौजूद नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जैसा कि कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर हमला करना, चोरी करना, आग लगाना, ये तमाम सिविल जराइम हैं क्योंकि ये इमारतें रिहाइशगाह तो हैं लेकिन किसी फौजी अफसर का दफ्तर नहीं।